दोस्तों एक डिकेडल थीम है, वो है मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्यों यहां से आपको मैन्युफैक्चरिंग फंड में अपना निवेश करना चाहिए, 7 बड़े रीजन उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा रीजन है भारत की आबादी, 144 करोड़ की आबादी है भारत के अंदर। तो भारत के अंदर इंटरनल कंजम्पशन ही चलता रहता है और कई सारे सेगमेंट में तो हम अंडर पेनिट्रेशन रखते हैं। तो यहां से इंटरनल डिमांड ही बनी रहेगी, जो इस थीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद दोस्तों कंजम्पशन करने के लिए लोगों के पास पैसे भी होना चाहिए। तो रिसेंटली ही बजट में गवर्नमेंट ने टैक्स कट किया, 12.5 लाख तक अगर आप देखें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे, तो वो ज्यादा इकोनॉमी में कंज्यूम करेंगे, कई सारे प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, जिसका बेनिफिट कई सारे इंडस्ट्री को मिलने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों आने वाले साल में शायद 8 पे कमीशन भी आ जाएगा, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। तो ये जो नया इंक्रीमेंटल पैसा है वो कई सारे सेगमेंट के लिए अगर आप देखें बड़ी ग्रोथ ला सकता है आने वाले कई सालों तक। दोस्तों उसके साथ साथ जितने भी भारत के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट है पिछले 3-4 सालों में उनकी बैलेंस शीट क्लीन हो चुकी है। जो पुराने इन्वेस्टर है जानते थे पहले कितने बड़े बड़े डेट लेके चलते थे ये कॉर्पोरेट, अब ज्यादातर कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट क्लीन हो चुकी है। तो यहाँ पे लो लिवरेज है, आगे जाके अगर कैपेक्स करना है तो इनके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। चौथा रीजन है दोस्तों यूएस का जो करंटली टैरिफ वॉर चल रहा है खास करके चाइना के साथ, तो उसका शायद इनडायरेक्ट बेनिफिट इंडिया को मिल सकता है। उसका रीजन क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जो लेबर कॉस्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में वो मेजरली कॉस्ट होता है। चाइना में लेबर कॉस्ट इंडिया से 5 गुना ज्यादा है। चाइना में मंथली मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में लेबर कॉस्ट तकरीबन $1000 के आसपास है, इंडिया में ये $200 के आसपास है और यूएसए में ये $5000 है। तो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग ज्यादातर यूएस की तरफ नहीं जाएगी, वो इंडिया की तरफ आ सकती है और कोई ना कोई डील इंडिया और यूएस शायद करेगा इस सेगमेंट के अंदर। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया के पास है, कंपिटिटिव एडवांटेज, लो कॉस्ट लेबर। उसके बाद दोस्तों भारत सरकार भी जानती है कि मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा सेक्टर बन सकता है, तो इसके लिए कई सारे अगर आप देखें बेनिफिट दिए जा रहे हैं। PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ये बड़ा बेनिफिट है। तो ये आगे जाके कई सारे अगर आप देखें बड़ी बड़ी कंपनियां कैपेक्स करेंगी तो उनको PLI में बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा डिफेंस में भी हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग का ही सब पार्ट है। दोस्तों इसके लिए अगर आप देखें तो फार्मा सेक्टर में भारत ग्लोबल लीडर है, ये भी मैन्युफैक्चरिंग का ही एक सब पार्ट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत ही बड़ा है, तकरीबन 713 ऐसी कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर का है, जो इस सेगमेंट में फिट बैठती है। तो एक बड़ा यूनिवर्स है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग फंड अपना निवेश कर सकता है। स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, हर सेगमेंट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फिट बैठने वाली कंपनियां पहुंच जाती है। तो ये एक बड़ा यूनिवर्स है। तो मैन्युफैक्चरिंग फंड में निवेश करके आने वाले 10 सालों में